दोस्तों, हमें हमारे जीवन में जो कुछ भी मिलता है, वो हमारा करियर हो, पैसा हो, मान हो, सम्मान हो, रिलेशंस हो, किसी भी प्रकार की चीज़ जो हमें इस जीवन में मिली हुई है, वो हमारे ऊर्जा के स्तर के ऊपर डिपेंड करता है। जितना अच्छा हमारा ऊर्जा का स्तर होगा, उतनी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होकर यूनिवर्स से हमारी तरफ आती हैं। इसको साइंस की भाषा में बोलते हैं वाइब्रेशंस। जैसे हम वाइब्रेट करते हैं, उसी प्रकार की चीज़ें अट्रैक्ट होकर हमारे जीवन में आती हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपने जीवन में अटक गए हो एक स्तर के ऊपर जाके और आगे ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि प्रॉब्लम आपके वाइब्रेशंस के अंदर है। अब इसी विषय के ऊपर एक रिसर्च स्टडी हुई और उसमें यह देखा गया कि हमारा जो इमोशन सेंटर है, जिसको एमिगडाला कहा जाता है, उसके ऊपर इफेक्ट को देखा गया है कि जो लोग लो वाइब्रेट करते हैं, नेगेटिव पर्सनालिटी है जिनकी, जो नेगेटिवली सोचते रहते हैं, जिनके अंदर ग्रिड है, गुस्सा है, दूसरों के प्रति जेलसी की भावना है, इस प्रकार के लोग दूसरे लोगों के अंदर या अपने आसपास के एनवायरनमेंट में भी इसी प्रकार से वाइब्रेट करते हैं और दूसरों के अंदर भी उस प्रकार की ऊर्जा को ट्रांसफर करते हैं। और आपने भी ये चीज़ आसानी से अनुभव की होगी कि इस प्रकार की जो भावना रखते हैं, जो नेगेटिव इमोशंस रखते हैं, उन लोगों के आसपास रहने से आप भी लो और लो एनर्जी फील करने लगते हैं। अब यहाँ समझने जैसी बात यह है कि हम जिस लेवल के ऊपर वाइब्रेट करेंगे, उसी लेवल की चीज़ें हमारे जीवन के अंदर आएंगी, उसी प्रकार के अवसर, उसी प्रकार के लोग, उसी प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ हमारे जीवन में हमें मिलेंगी। तो एक प्रकार से देखा जाए तो वाइब्रेशंस जो हैं, ये काफ़ी मैटर करती हैं जीवन के अंदर। हमारे जीवन की उपलब्धियाँ क्या होंगी, ये डिपेंड करेगा उस चीज़ के ऊपर कि हम कितने हायर वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेशंस का असर आप अपने जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में भी देख सकते हैं कि कुछ लोगों के साथ बैठने भर से ही आपको आनंद, खुशी और प्रसन्नता महसूस होती है। उन लोगों के साथ रहने में अच्छा लगता है, उन लोगों के साथ समय व्यतीत करने में अच्छा लगता है। और कुछ लोगों को देखते ही ऐसा लगता है कि इनसे बचा जाए, इनसे बात नहीं की जाए, इनके पास बैठना तो बहुत दूर की बात है। और कभी अगर मजबूरी में उन लोगों के साथ में समय व्यतीत करने का अवसर मिल जाता है या मजबूरी हो जाती है, तो आप बहुत लो फील करते हैं। ऐसा लगता है जैसे शरीर से ऊर्जा निकाल ली गई हो, आप बहुत ही लो फील करते हो। और ये स्टडी केवल मनुष्यों के ऊपर ही नहीं है, ऐसा पशु, पक्षियों, पेड़ पौधों के ऊपर भी देखा गया है। आप खुद भी ऐसा रिसर्च कर सकते हैं। आप नेगेटिव इमोशंस से भर के एक पौधे के पास जाएं, बिल्कुल कुछ ना बोलें, कुछ ना कहें, बस आप जाएं और नेगेटिव इमोशंस से भर के उसके पास थोड़ा समय व्यतीत करें और एक दूसरे पौधे को भी सिमिलरली रखें सेम टाइम पे, और वहां आप पॉजिटिव इमोशंस अपने मन के अंदर, भावों के अंदर लेके जाएं और उसके पास में बैठे। कुछ समय के अंतराल के बाद आप देखेंगे कि जिस पौधे के पास आप पॉजिटिव इमोशंस लेके गए थे, उस पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, और जिस पौधे के पास आप नेगेटिव इमोशंस लेके गए थे, उस पौधे की ग्रोथ कम होगी। और ये भी स्टडी हो चुकी है। तो आप समझ लीजिए वाइब्रेशंस कितना मैटर करती हैं आपके जीवन में। अगर हम अपनी वाइब्रेशंस को हायर लेवल के ऊपर लेके जाएं, तो हम यूनिवर्स की हायर वाइब्रेशन के साथ में जो समष्टि है, उसके साथ जुड़ सकते हैं। और जब हम हायर कॉन्शियस के साथ जुड़ते हैं, तो हायर कॉन्शियस की चीज़ें या हायर वाइब्रेशन की चीज़ें हम अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए, अब हम समझते हैं कि हम अपनी खुद की वाइब्रेशंस को हायर लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है कि जितने आप पॉजिटिव रहेंगे, जितने आपकी पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, जितना आप अंदर से पॉजिटिव फील करेंगे, उतनी आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी। इसको एक छोटे से उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि जब कभी भी आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हैं जहां लोग डर में हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, चिंता में हैं, या एक दूसरे के प्रति जेलसी की भावना रखते हों, ऐसे स्थान के ऊपर जाके, जैसे आप अगर हॉस्पिटल के अंदर जाएं या फिर किसी के घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो, शोक सभा चल रही हो, ऐसे स्थान के ऊपर अगर जाएं, तो वहां से आने के बाद में आप अपने आप को बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे शरीर से ऊर्जा चूस ली गई हो। क्यों? क्योंकि वहां आपके आसपास जितने भी लोग होंगे, वो सभी दुखी होंगे, परेशान होंगे किसी चीज़ की वजह से। या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो बहुत अधिक नेगेटिव पर्सनैलिटी का है, जो बहुत अधिक नेगेटिविटी अपने अंदर लेके फिरता है, जिसके अंदर बहुत ओवर थिंकिंग चलती है, जो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है और बहुत ही अशांत व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति से जब भी आप मिलोगे, आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, जब भी आप ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि उसने आपकी एनर्जी चूस ली हो। आपके अंदर कुछ डाल नहीं रहा है, वो आपके अंदर से एनर्जी को चूस रहा है। और ये साइंटिफिक बात है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव लोगों के एनवायरनमेंट के अंदर रखें, खुद पॉजिटिव बने रहें। और खुद ज़्यादा पॉजिटिव बने रहेंगे तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली ही, आपकी सराउंडिंग जो है वो ऑटोमेटिकली ही पॉजिटिव होने लगेगी। हमेशा इस चीज़ के ऊपर फोकस करें कि स्वयं पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें, अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाए रखें और हमेशा ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर रहें, अपने आप को रखें, अपने आप को जहां पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा हो।
इसका उल्टा उदाहरण भी आप समझ सकते हैं। कभी आप किसी ऐसे स्पिरिचुअल व्यक्ति से मिलते हैं, किसी गुरु से मिलते हैं, किसी योगी से मिलते हैं, किसी साधक से मिलते हैं, और ये स्थान के संबंध में भी आप समझ लें। जब कभी भी आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाते हैं, जैसे किसी आश्रम में आप जाके आए या किसी मंदिर में आप जाके आए, किसी मेडिटेटिव सेंटर के अंदर आप जाके आए, ऐसे स्थान से जब हम वापस आते हैं तो हमारा मन कितना शांत होता है और हम कितना ऊर्जा से भरे हुए मिलते हैं। तो ये फर्क है स्थान स्थान का और व्यक्ति व्यक्ति का, ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का फर्क है, और अल्टीमेटली अगर देखें तो ये वाइब्रेशंस का फर्क है। तो सर्वप्रथम तो हमें खुद पॉजिटिव वाइब्रेशंस के ऊपर वाइब्रेट करना पड़ेगा। उसके लिए पहला नियम है कि अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिविटी अपने अंदर लेके आनी है। ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशंस हाई होने लगेंगी। वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए दूसरा पॉइंट है कि आपकी जीवनी शक्ति या प्राण ऊर्जा हाई लेवल पे होनी चाहिए। जितनी अधिक आपके अंदर प्राणिक ऊर्जा होगी उतना अधिक आप हायर वाइब्रेट करेंगे। जितनी कम आपके अंदर प्राणिक ऊर्जा होगी, आपके शरीर के अंदर जितनी प्राण शक्ति कम होगी, आपके अंदर उदासी, हताशा, निराशा, तनाव, ओवरथिंकिंग, ये चीज़ें ज़्यादा होंगी। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, आप खुद से कभी भी करके देख सकते हैं। जब भी आपका माइंड ओवरथिंक करे, आप 5 मिनट के लिए बैठ जाएं और गहरा श्वास लेना प्रारंभ कर दें। 5 मिनट का सिर्फ अभ्यास आपको चाहिए। 5 मिनट के अंदर आपके दिमाग के सारी जितनी भी ओवरथिंकिंग थी, जितनी तेज आपके विचार चल रहे थे, सारा प्रोसेस तुरंत शांत हो जाता है। और आप सोचिए, अगर आप नित्य प्रति इस प्रकार के अभ्यास करें, नित्य प्रति अपनी प्राणिक ऊर्जा को बढ़ाएं, अपनी जीवन शक्ति को बढ़ाएं, क्योंकि योग के अंदर ऐसे अभ्यास बताए गए हैं, प्राणिक क्रियाओं के इस प्रकार के अभ्यास बताए हुए हैं। इसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो भी हमने बनाया हुआ है कि सुबह सुबह आप कौन कौन से प्राणायाम के अभ्यास कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस वीडियो को जरूर देखें। और मैं कहूंगा कि ये अभ्यास तो आप रेगुलरली करना शुरू ही करें। 10 मिनट से ही प्रारंभ करें। धीरे धीरे जैसे जैसे समय की आवश्यकता के हिसाब से आप खुद से ही फील करने लगेंगे कि मेरी ऊर्जा बढ़ने लगी है, मेंटल स्टेट अच्छी होने लगी है। और जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी, यूनिवर्स से आप उन चीज़ों को भी अट्रैक्ट कर पाएंगे जिनके आप सपने देखते हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज़ वाइब्रेशंस के साथ मैच होनी चाहिए। जो चीज़ वाइब्रेशन के साथ मैच नहीं होगी, उसके आप जितने चाहे सपने देखते रहें, वो आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप लोअर वाइब्रेट कर रहे हैं और वो चीज़ें हायर वाइब्रेशन के ऊपर हैं। ये सारा का सारा यूनिवर्स का खेल जो है ये वाइब्रेशंस का है। जितना अच्छे से आप वाइब्रेट करेंगे, जितनी अच्छी आपकी मेंटलिटी होगी, जितनी अधिक आपके अंदर ऊर्जा होगी, प्राणिक ऊर्जा, ये वायु नहीं है, ये प्राण है, ये प्राण है, ये सूक्ष्म शक्ति है। तो इस सूक्ष्म शक्ति को ग्रहण करने के लिए प्राणिक क्रियाएं बताई गई हैं योग के अंदर। जितने अधिक आपके अंदर प्राण होंगे, आपके अंदर उतना उत्साह होगा, उतने आप पॉजिटिव होंगे, उतना आपका मन शांत होगा और उतने अधिक आप एकाग्रता की महसूस करेंगे अपने अंदर। इसीलिए प्रतिदिन कम से कम 10-15 मिनट से प्रारंभ करें। धीरे धीरे इसकी समय सीमा को आप बढ़ाएंगे तो देखेंगे आपके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन होगा। इसके बाद तीसरा तरीका है कि हम भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड का या धन्यवाद का भाव रखें। आपने लास्ट बार प्रभु को धन्यवाद कब दिया था? अब आप सोच रहे होंगे किस बात का धन्यवाद जी, दुखी हैं हम तो, जीवन में कुछ दिया नहीं भगवान ने। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी। हम कभी भी जो मिला है उसको कभी देखते ही नहीं है। जो हमें चाहिए हमारी निगाह सिर्फ उस पर होती है। एक्चुअल में जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, भगवान के प्रति एक धन्यवाद का भाव अपने मन में रखते हैं, तो हमारे माइंड को मैसेज आता है। और माइंड को जब एक मैसेज आता है तो पॉजिटिव इमोशंस हमारे अंदर पैदा होते हैं। जब हम देखते हैं कि परमात्मा ने कुछ ना कुछ हमें नहीं दिया है, सबसे पहले तो आपको मनुष्य शरीर दे दिया, आप स्वस्थ हैं और आपके करने के लिए आपके हाथ पैर ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं, एक अच्छा परिवार मिला है, कितनी सारी चीज़ें ईश्वर ने आपको नहीं दी हैं। उन सब के प्रति धन्यवाद करने के बजाय हम शिकायतों से भरे हुए हैं। देखिए, सिंपल सा नियम है, आप जो चीज़ बार बार रिपीट करोगे, ईश्वर आपको बार बार वही चीज़ देगा। जैसे अगर आप बार बार शिकायत करोगे, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, तो ईश्वर आपको बार बार शिकायत करने का अवसर देंगे। यूनिवर्स आपको बार बार शिकायत करने का अवसर देगा। और अगर आप थैंक यू बोलते हैं बार बार, हर दिन सुबह उठते ही प्रार्थना के द्वारा भगवान को धन्यवाद देते हैं कि हे ईश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद, एक नया दिन दे दिया, आज फिर से मैं उठ गया और एक नई ऊर्जा के साथ में फिर से काम करूंगा। और हर चीज़ के लिए जब भी दिन में अवसर मिले धन्यवाद करते हैं, तो भगवान आपको बार बार ये यूनिवर्स आपको बार बार धन्यवाद करने का अवसर प्रदान करेगा। और आपके माइंड को भी एक मैसेज जाएगा, यूनिवर्स को भी एक मैसेज जाएगा कि आप धन्यवाद से भरे हुए हैं। और आपको वैसे ही अवसर बार बार मिलते रहेंगे। आप शिकायत करेंगे तो आपको शिकायत करने के अवसर मिलते रहेंगे। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आपको अपने जीवन में फूलों के बीज बोने हैं या कांटों के, ये आप पे निर्भर करता है। मैं तो कहूँगा कि सुबह उठते ही सबसे पहला आपका काम होना चाहिए दोनों हाथ जोड़ के ईश्वर को धन्यवाद करना। जब आप धन्यवाद करते हैं तो धन्यवाद करने के और अधिक अवसर मिलते हैं।
चौथा पॉइंट है कि आप दूसरों के लिए कुछ करें। हमेशा हम अपने लिए तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन कभी कभी दूसरों के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। देखिए, निस्वार्थ भाव से अगर आप अपने यूनिवर्स को ही देखें तो कितनी सारी चीज़ें हैं। सूरज है, चांद है, सितारे हैं, पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, ये हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। अगर हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं निस्वार्थ भाव से, तो यूनिवर्स में एक हमारी वाइब्रेशंस के थ्रू एक मैसेज जाता है। उसमें हमारा कोई स्वार्थ भाव नहीं होना चाहिए। हम पहले से ही ये सोच के बैठ जाएं कि हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो हमारे लिए उल्टा कुछ अच्छा होने वाला है, तो वो स्वार्थ भावना हो गई, वो चालाकी हो गई। ऐसा नहीं करना है। निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कुछ कीजिए। जब भी आपको अवसर मिले, जब भी आप किसी के लिए कुछ ऐसा करेंगे, तो यूनिवर्स को एक मैसेज जाएगा कि आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, और यूनिवर्स के माध्यम से या ईश्वर के माध्यम से आपको और अधिक अवसर मिलेंगे। आप और अधिक सामर्थ्यवान बनेंगे कि और अधिक आप लोगों की मदद कर पाएं। और ऐसे एग्जाम्पल आप अपने आसपास देख सकते हैं। जो लोग दूसरों के लिए करते हैं उनके पास सामर्थ्य बढ़ता चला जाता है, और जो लोग दूसरों को सिर्फ चूसना चाहते हैं, दूसरों से सिर्फ लेना चाहते हैं, उन लोगों का सामर्थ्य धीरे धीरे घटता चला जाता है। वो डिपेंडेंट होते चले जाते हैं दूसरों पे। इसलिए देने की, कुछ दूसरों के लिए कुछ करने की भावना अपने मन के अंदर रखें। फिर देखना आप और अधिक सामर्थ्यवान और अधिक देने वाले बनते चले जाएंगे। पांचवा पॉइंट है कि मेडिटेशन या ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। हम अपने विचारों को, अपने थॉट्स को सेंट्रलाइज करें, ये बहुत ज़रूरी है। पूरे दिन भर की अगर आप अपनी गतिविधियों को देखें, हम अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलते हैं, अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों को झेलते हैं, अलग अलग प्रकार की चीज़ों को देखते हैं। एक प्रकार से देखें तो अलग अलग प्रकार का कचरा, विचार, थॉट्स हम अपने दिमाग में, इमोशंस को डालते रहते हैं। जितने ज़्यादा थॉट्स उतने लो आप वाइब्रेट करेंगे। जितने ज़्यादा थॉट्स होंगे उतने ज़्यादा अशांति और बेचैनी आपको अंदर से महसूस होगी, और इस अशांति और बेचैनी के कारण आपकी जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, उसका व्यय, उसका खर्च बढ़ जाता है। जितनी कम आपकी ऊर्जा होगी आप उतने लो वाइब्रेट करेंगे। इसलिए थॉट्स को सेंट्रलाइज करने के लिए, एक दिशा देने के लिए और मनोशांति के लिए आपको प्रतिदिन ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप ध्यान करना शुरू करेंगे, मन के अंदर शांति आने लगेगी और आपकी कॉन्शियस जो है वो हायर कॉन्शियस के साथ जुड़ने लगेगी। एक प्रकार से यूनिवर्सल कॉन्शियस के साथ जुड़ने लगेगी। जैसे ही आप यूनिवर्सल कॉन्शियस के साथ जुड़ेंगे, आपकी वाइब्रेशंस जो हैं वो बहुत स्पीडली हाई हो जाएंगी। और मेडिटेशन का तो स्थान आपके जीवन में ज़रूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन एक अकेला माध्यम है जो आपके माइंड को डिटॉक्सिफाई करता है। शरीर को तो हम बहुत सारे माध्यमों से साफ कर सकते हैं, लेकिन दिमाग को साफ करने का सिर्फ एकमात्र तरीका है ध्यान। ध्यान के लिए बहुत सारी सैकड़ों विधियां हैं। आप उनमें से कोई भी विधि आजमा सकते हैं। अगर आपको ध्यान के विषय में नहीं पता है, कुछ सामान्य विधियां मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप अपने श्वास के ऊपर ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। आंखें बंद करके बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी रखें और आते जाते हुए अपनी श्वास के ऊपर ध्यान को केंद्रित करें। या फिर आप त्राटक का अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं या फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। इस प्रकार के मंत्रों का या ध्यान की क्रियाओं का अभ्यास करने से दिमाग के जो थॉट्स होते हैं वो सेंट्रलाइज होने लगते हैं, उनको एक दिशा मिलती है और उनके ऊपर आपका नियंत्रण बढ़ता है। जितना अधिक आपके थॉट्स के ऊपर आपका नियंत्रण होगा, आप अपने माइंड को अपने हिसाब से यूज कर पाएंगे, अपने विचारों को अपने हिसाब से यूज कर पाएंगे। अधिकतर आपने देखा होगा कि आपके जो विचार होते हैं वो आपके नियंत्रण में होते ही नहीं हैं। एक विचार आता है, उसके पीछे फिर 10 विचार और आते हैं, फिर उसके पाछे 20 विचार आते हैं और आपका पूरा दिमाग, आपका पूरा मन उस वर्तुल के अंदर फंस जाता है। आपने तो सिर्फ एक विचार डाला था, उसके पीछे कितने विचार और पैदा होते चले गए। हमें उस पहले विचार के साथ ही अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना पड़ता है। अगर हमने पहले विचार के साथ ही नहीं रोका तो फिर वो वर्तुल 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 बढ़ते चले जाएंगे। जैसे एक शांत तालाब के अंदर आप एक कंकर फेंकें और पूरा तालाब सर्कल से भर जाता है, उसी प्रकार से हमारे विचार काम करते हैं। इसीलिए अपने डेली रूटीन के अंदर ध्यान को जरूर रखें। ध्यान के लिए आप कोई भी अभ्यास चुन सकते हैं। जैसे आप विपस्सना का अभ्यास कर सकते हैं, प्रेक्ष्य ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, त्राटक का अभ्यास कर सकते हैं या फिर कोई मंत्रोच्चारण को चुन सकते हैं। जैसा आपको सही लगे आप कोई भी अभ्यास चुन के मेडिटेशन करना शुरू करें। 6th पॉइंट है हमारा आहार या हमारी डाइट। आहार का विशेष महत्व है हमारे जीवन के अंदर। जैसा आहार हम ग्रहण करते हैं वैसे ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। और एक बात आप साफ समझ लें, सब प्रकार की खाने की चीज़ें एक ही प्रकार की नहीं होती हैं। आहार की भी अपनी एक वाइब्रेशन होती है। जैसा आप आहार खाओगे वैसे ही आपका शरीर वाइब्रेट करेगा। अब देखिए, इसमें लो और हाई वाइब्रेशन की चीज़ें होती हैं। जो चीज़ें डायरेक्ट मदर नेचर से आती हैं, जो प्रकृति से डायरेक्ट आ रही हैं, वो चीज़ें हायर वाइब्रेशन की होती हैं। जो चीज़ें कम प्रोसेसिंग हुई हैं,
जिनमें कोई प्रोसेसिंग नहीं है, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनके अंदर कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, ये डायरेक्ट मदर नेचर से आई हैं, इनको आप खाइए, इनके अंदर सबसे हायर वाइब्रेशन होती हैं। इसके विपरीत आप देखें जो पैकेट बंद चीज़ें होती हैं, जो बहुत प्रोसेस होकर जो चीज़ें बनती हैं, उनकी वाइब्रेशन ऑलरेडी लो हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर जीवनी शक्ति नहीं होती है। जो चीज़ें हम डायरेक्ट नेचर से खाते हैं या फिर जैसे हम स्प्राउट्स खाते हैं, उनके अंदर जीवन देखिए, आपको स्पष्ट उनके अंदर जीवन दिखाई देगा। आप रात को मूंग की दाल को भिगो दें, ठीक है, सुबह आप देखेंगे उसके अंदर छोटे छोटे अंकुर निकल आते हैं। क्या ये जीवन नहीं है? आप रात को बिस्किट को भिगो दीजिए, ठीक है, सुबह देखें बिस्किट के अंदर कोई अंकुर निकलता है? कोई भी पैकेट बंद चीज़ आप रात को रख दें पानी के अंदर, उसको सुबह देखें उसके अंदर से कोई जीवन दिखाई देगा? वो सड़ने लगेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जीवन नहीं है, उसके अंदर ऑलरेडी जीवनी शक्ति इतनी कम है। वो शरीर के अंदर से कहाँ से जीवनी शक्ति को पैदा करेगा? शरीर के अंदर से कहाँ से प्राण पैदा करेगा? तो हमें वो चीज़ें आहार में सम्मिलित करनी चाहिए जो डायरेक्ट नेचर से आई हैं, सबसे पहले। दूसरा, कम प्रोसेसिंग हुई चीज़ें, जैसे आप आटे से बनी हुई चीज़ें खाएं, जो घर पे बना हुआ आहार है वो चीज़ें खाएं, उनके अंदर भी सबसे कम प्रोसेसिंग होती है। पैकेट बंद चीज़ें या मार्केट में मिलने वाली चीज़ों को अवॉइड करें, इससे आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली ही हाई होने लगेंगी। 7वां पॉइंट है कि प्रकृति के साथ में समय व्यतीत करें। आपने परमात्मा को कभी देखा है? नहीं देखा होगा, लेकिन एक बात मैं बताऊं, प्रकृति परमात्मा का सबसे शुद्धतम रूप है। आप प्रकृति के अंदर जाएं, अपने आप को वहां छोड़ दें, फील करें, उसके साथ में अपने आप को जोड़ें। अगर आप देखो तो हम क्या प्रकृति का हिस्सा नहीं है? लेकिन हम अपने आप को प्रकृति से अलग समझते हैं। हम भी नेचर का ही हिस्सा हैं, उसी का पार्ट हैं, और हम अपने आप को अलग समझने लगे हैं। इसी वजह से हम अपनी कनेक्टिविटी को अलग कर लेते हैं, उसके साथ में जोड़ नहीं पाते हैं। आप देखें, पशु पक्षी पेड़ पौधे जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी नेचर के अंदर रहते हैं और कोई परेशान नहीं है, सिर्फ मनुष्य को छोड़ के, क्योंकि मनुष्य अपने आप को अलग कर लिया है। मनुष्य ने अपने आप को अलग थलग कर लिया है, वो प्रकृति के साथ में जो जुड़ाव, एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए वो खत्म कर दी है। तो कम से कम एक सप्ताह में एक दिन ऐसा जरूर निकालें, अगर आप किसी ऐसे स्थान के ऊपर रहते हैं जहां डायरेक्ट आपकी कनेक्टिविटी नहीं है, पेड़ पौधों के साथ में, पशु पक्षियों के साथ में, मिट्टी के साथ में, नदी नालों के साथ में, तो आप एक सप्ताह में एक दिन ऐसा जरूर निकालें जब आप खुद जाएं, अपने बच्चों को लेके जाएं, घूमें फिरें, प्रकृति के साथ में अपना जुड़ाव महसूस करें, और बच्चों को भी इस प्रकार की हैबिट्स डालें कि ये नेचर है, मदर नेचर है, और इसके साथ जैसे ही आप जुड़ेंगे ये आपको अंदर से हील करना शुरू करेगी। आपके शरीर को तो हील करेगी ही, आपके मन और आपकी सोल को भी हील करती है प्रकृति। प्रकृति के अंदर जाके आप अपने सारे अंदर के जितने भी इमोशंस हैं उनको व्यक्त कर सकते हैं, तुरंत सरेंडर कर सकते हैं। आप जाएं, नदी के किनारे जाएं, लेट जाएं, उस मिट्टी के अंदर अपने आप को थोड़ा दबा लें ताकि मिट्टी आपकी बॉडी को हील कर सके। वैसे भी हमारे शरीर के जो पंच महाभूत तत्व हैं वो प्रकृति से ही तो आए हैं, वो आपने तो नहीं बनाए लेबोरेटरी के अंदर, ये चीज़ें प्रकृति की ही हैं। तो शरीर को अगर हील करना है तो वापस से हमें नेचर के अंदर जाना पड़ेगा, और नेचर के साथ जितना अधिक आप कनेक्टिविटी रखेंगे उतना अधिक आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी। इसके लिए आप छोटा मोटा अपने घर में एक छोटा गार्डन बना सकते हैं, पेड़ पौधे लगाएं और प्रतिदिन 10, 15, 20 मिनट पेड़ पौधों के साथ में गुजारें, बातें करें, उनके साथ में रहें। इससे आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिक हाई होने लगेगी। 8वां पॉइंट, अपना कंपैरिजन दूसरों से बंद कर दीजिए, तुलना करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस वजह से हमारी वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा लो होती हैं। हमारी ऊर्जा, हमारी अंदर की एनर्जी सबसे ज़्यादा खर्च होती है तुलना के अंदर। देखिए, पहली बात जो समझने जैसी जो है, हर व्यक्ति को परमात्मा ने विशेष बनाया है, कोई भी कॉपी नहीं है आपकी जैसी। आपके जैसा विशेष ना तो हुआ और ना ही हो सकता। ये बात आप अपने अंदर से हर दिन फील करें कि आप विशेष हैं, सामने वाला भी विशेष है और आप भी विशेष हैं। इसलिए कंपैरिजन हो ही नहीं सकता दो लोगों का। परमात्मा ने दो एक जैसे लोग नहीं बनाए हैं। आपके अंदर आपकी जैसी क्वालिटीज़ हैं, किसी और के अंदर और के जैसी क्वालिटीज़ है। हमें परमात्मा ने जो दिया है हम उसकी तरफ नहीं देखते हैं, हम उन चीज़ों की तरफ देखते हैं जो दूसरों के पास है। हमारे जो पास जो है उसके लिए कभी धन्यवाद नहीं करते, जो दूसरों के पास है उससे हमें फ़र्क पड़ता है। हमारे पास कितना है इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास दूसरों से कितना अधिक है इससे फ़र्क पड़ता है। तो आप देखिए हम कितने उलझे हुए हैं। तो आज से ही कंपैरिजन बंद कर दें, आप अपने आप को विशेष समझें, क्योंकि परमात्मा ने आपको विशेष बनाया ही है, आपको विशेष बनाकर ही भेजा है। आप दूसरों के जैसे हो भी नहीं सकते और ना ही होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको विशेष बनाया गया है, आपको इसी प्रकार का बनाया गया है कि आप विशेष हो सके। परमात्मा ने हर एक इंसान को अलग बनाया है, तो कंपैरिजन कैसे संभव है? आज से ही अपने मन के अंदर से ये जो कंपैरिजन की भावना है, दूसरों से तुलना की भावना है, दूसरों से अधिक होने की भावना है, इसको निकाल दीजिए।
आपके अंदर जो है उसको और बेहतर करने की कोशिश कीजिए। आप जैसे हैं उसको और अधिक बेस्ट बनाने की कोशिश कीजिए। वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए ये कुछ मुख्य तरीके थे। इसके अलावा भी आप रेगुलर बेसिस पे अपने आप को थोड़ा व्यवस्थित करें, अपना एक फिक्स शेड्यूल बनाएं, जिससे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है उसकी एक रूपरेखा आपके पास होनी चाहिए। प्रतिदिन म्यूजिक सुने, संगीत से भी वाइब्रेशंस हाई होती हैं। इसके अलावा पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, पॉजिटिव विजुअलाइजेशंस करें, अफर्मेशंस करें, नित्य प्रति योग का अभ्यास करें। इसके अलावा हर दिन कम से कम थोड़ा कुछ पॉजिटिव पढ़ें। पढ़ने से बहुत ग्रोथ होती है मेंटल स्टेट के ऊपर भी, और हमारे व्यक्तित्व का भी विकास होता है। साथ ही साथ नृत्य करना, डांस करना, ये भी अपने जीवन में सम्मिलित करें। आप आखिरी बार कब डांस किया था अपने आपको याद है? आप आखिरी बार खुल के कब हंसे थे आपको याद है? तो इन सब चीज़ों को सम्मिलित करें, अपनी वाइब्रेशंस को हायर स्तर पे लेके आएं, और जो चीज़ें अभी तक आप अपने जीवन में अट्रैक्ट नहीं कर पाए थे उनको भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। और अट्रैक्ट करने की आवश्यकता नहीं है इसमें कुछ भी, वो ऑटोमेटिकली ही आपके जीवन में आने लगेंगी। आज की वीडियो में यही था। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो किस विषय में देखना चाहेंगे हमारे साथ जरूर साझा करें। आपकी खुद की कोई स्वास्थ्य समस्या है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारी नित्य प्रति चलने वाले योगा क्लासेस के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।